नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। यह खबर सीजल परीक्षा को लेकर के है। सीजल परीक्षा एक ऐसा परीक्षा हुई है जो बीरबल की खिचड़ी की जैसा जांच प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ से बात आती है कि अब इसकी अगली सुनवाई कब होगी। इसके अंतर्गत 7 मई को सुनवाई हुआ तो क्या क्या रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यह 2023 में एग्ज़ाम हुई, लेकिन यह प्रक्रिया जो है फॉर्म का वो 15-16 में ही स्टार्टिंग हुई थी। उस समय से निलंबित होते होते आज तक 8-10 वर्ष हो गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का उम्र समाप्त हो गई है। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा देने से मना कर दिए, छोड़ दिए हैं। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस MS रामचंद्र ने जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 7 मई को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। ये किसी से छिपा नहीं है। अब 7 मई को पेश किया गया है। उसके बाद क्या हुआ कि 7 मई को भी उतना अच्छा से जो CAD वो काम नहीं कर पा रही है, और जांच जो है, जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं। FSL का रिपोर्ट जो है वह बिल्कुल सही निकला है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों को 100% जीत होगी और परीक्षा रद्द होगा तो रद्द होगा। इसमें किसी को शक नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि FSL रिपोर्ट जो है यह CAD भी मानने लग रही, CAD भी मान रही कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बहुत सारे अधिकारी भी इस बात को माने हैं कि FSL का रिपोर्ट बिल्कुल सही है। जो स्क्रीनशॉट लिया गया है वो बिल्कुल साक्ष्य के साथ ली गई है। इसलिए सीजल परीक्षा पेपर लीक मामले में जो भी परिणाम आएगा वो 18 जून को अब आगे ले गया है, होगा, ठीक है। तो 18 जून को अब फैसला आने वाला है। इसके लिए आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट में जाएगा और निश्चित है कि कोर्ट भी रद्द होने के पक्ष में ही फैसला देगी, क्योंकि इतने साक्ष्य मिले हैं परीक्षा के चोरी होने का, पेपर लीक करने का हद से ज़्यादा मिला है। और ये पहली बार नहीं, वैसे पहले भी हुआ है, लेकिन CAD जो है से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करिए। चंद लोगों के बचाने के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थियों को जीवन भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से पूरे मामले को अब CAD का कहना है कि पैसे के साक्ष्य अब प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, पर FSL का रिपोर्ट जो आया है इससे साफ हो गया है कि पेपर लीक हुआ है। CAD के SIT ने JSS सीजल परीक्षा से जुड़े मामले में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मास्टरमाइंड अमृत दीक्षित को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे जो भी CAD तथ्य या साक्ष्य पेश करे बिल्कुल गलत कर रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि साक्ष्य जो है CAD ठगने का काम जो बोल रही कि पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला है या इन लोगों से धोखाधड़ी किया गया है, तो अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे। SIT इस तरह से अपना मंतव्य देता तो लोग विश्वास करते, लेकिन यहाँ SIT खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो औरंगाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। आरोपी विकास राय समेत बिहार के औरंगाबाद से भी गिरफ्तार किया गया। और CID के SIT की जांच के क्रम में IRB जवानों का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। अब मोबाइल जब्त किया गया, इन लोग का पासबुक भी जब्त किया जाए, इन लोग का ट्रांजैक्शन वगैरह चेक किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पैसा का लेन देन जरूर मिलेगा। IRB के जवानों कुछ अभ्यर्थी के बीच पैसे का लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं, सोचिए। और SIT ने कई बैंक खातों का भी चिन्हित किया है जिनके जरिए पैसे की लेन देन की गई। गिरोह के हत्थे चढ़ने के बाद SIT की दावा किया कि अब तक पेपर लीक से जुड़ा कोई तकनीकी या भौतिक साक्ष्य एजेंसी को नहीं मिला है। पर यहाँ पे क्या है कि भौतिक साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि FSL का रिपोर्ट बिल्कुल सही निकला है। जो सर, टीचर या विद्यार्थी यहाँ पे दे रहे थे रिपोर्ट जांच करने के लिए या बता रहे थे, वो बिल्कुल सही निकला है। इसके लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और न आगे पड़ेगी, क्योंकि SIT अपना काम ईमानदारी पूर्वक जिस दिन कर दिया उस दिन परीक्षा जो है से रद्द निश्चित हो जाएगी।
जवान हुए निलंबित और विभागीय कार्रवाई चलेगा। जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर जलसाजी करने वाले गिरोह को 5 आईआरबी जवानों को कुंदन कुमार उर्फ मिंटू कुमार, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, अभिलाष कुमार, डीजीपी अनुराग गुप्ता को आदेश पर निलंबित कर दिया गया। वहीं डीजीपी ने सभी जवानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया। एसआईटी ने जांच के क्रम में असम राइफल के जवान राम निवास राय, होमगार्ड जवान निवास कुमार राय और अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कवि राज को भी गिरफ्तार किया गया है। अब सोचिए कि इतने छोटे पद पर रह करके सीजीएल परीक्षा का पेपर आ जाना, ये साफ जाहिर हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है। जब इतने छोटे पद जो मतलब पुलिस का विभागीय है, इन तक आ सकता है, तो बड़े बड़े अधिकारी तक क्यों नहीं आया होगा पेपर। तो इन सभी के मुताबिक एसआईटी करी कि धोखाधड़ी किया गया। तो ये सब क्या मूर्ख थे, अंधे थे या पागल थे, ये आप पर तय करना है। अधिक कमेंट बॉक्स में आप लिख करके सेंड कीजिएगा कि किस तरह से इन लोगों ने अपना बयान देते हैं। छात्रों के मुताबिक सवाल बताकर गिरोह के सदस्यों ने पैसे की उगाही कर ली। एसआईटी ने कहा कि केस का अनुसंधान आगे भी जारी रहेगा। यह अनुसंधान अभी भी जारी है और 18 जून तक, 1 महीने के अंदर भी, और हो सकता है कि और आगे प्रक्रिया चलेगी, इसमें किसी को शक नहीं है। आई कार्ड और डिटेल्स मिले हैं। सीआईडी ने उन छात्रों के तकरीबन 28 का बयान गुरुवार को 28 छात्रों का बयान दर्ज किया गया है। तो ये सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामला बहुत बड़ी उपलब्धि निकल करके आ रही है और आगे भी निकल करके आएगी और आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पेपर लीक की सीआईडी जांच कब तक पूरा करेगी। तो कब तक जांच पूरा करेगी ये सीआईडी जाने और हाई कोर्ट, हमें और आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, उलझेंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। आप पढ़े लिखे छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई में लगे रहें। जरूरी नहीं कि इसी एग्ज़ाम के थ्रू हमें जॉब लेना है, अनेक परीक्षाएं भी होगी, उसके माध्यम से आप जॉब ले सकते हैं। हाईकोर्ट के सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 21 वर्ष और 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस राव ने और जस्टिस दीपक रोशन खंडपीठ के मामले की सुनवाई कर रही है। इसी दौरान प्रार्थियों और राज्य सरकार का पक्ष सुना। खंडपीठ ने सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल सही काम किया है। देखिए, हटेगा तब, हटाने से क्या होगा कि तुरंत रिजल्ट इन लोग दे देगा जो पैसा लिए हैं। अब पैसा जो लिए हैं इनका धड़कन जो है से बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी खंडपीठ के राज्य सरकार से पूछा क्या जांच पूरी हो गई और मजिस्ट्रेट कोर्ट के फाइनल फॉर्म जमा कर गया। इस पर अधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पेपर लीक मामले के सीआईडी जांच कर रही है। अब दोनों तरफ से एक एक वकील लगे हुए हैं। जो एक वकील कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, उनको प्रूफ करने में लगे हुए, दूसरा कि पेपर लीक नहीं हुए। तो दोनों पक्ष का एक वकील इधर से भी एक वकील उधर से तैनात किया गया है। अब तक जांच में पेपर लीक का कोई सबूत ही नहीं मिला है। महाधिवक्ता का दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही कोर्ट निर्णय देगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ के 7 मई तिथि को से बढ़ा करके 18 मई ले जाया गया है। इसमें पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रंजन के पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि सीआईडी जांच चल रही है, जांच काफ़ी आगे बढ़ गई है और जांच काफ़ी आगे बढ़ने के कारण अब बहुत सारे छात्र भी विश्वास करने लग गए हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। पेपर लीक का कोई सबूत अब तक नहीं मिला है, ये खंडपीठ राजीव रंजन का कहना है। पर दूसरे वकील जो दूसरे पक्ष के हैं उनका कहना है कि यह साक्ष्य मिला है, इसे हम 18 जून को पेश करेंगे। महाधिवक्ता ने रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने का, अब सोचिए महाधिवक्ता है तो जिसके नमक खाएंगे उसका तो गुण गाएंगे। तो ये पैसा खाएं तो रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाने का जिक्र कर ही रहे हैं और जिक्र करेंगे भी। इनको मिला है इसीलिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो डीएसपी ने भी इस बात को माना था कि पेपर सीजीएल परीक्षा का लीक हुआ है, लेकिन बहुत सारे छात्र जो हैं से इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। तो डीएसपी साहब का जो रिपोर्ट है वो अभी गोपनीय रखा गया है। इसके लिए आप सभी के बीच में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, वो कोर्ट में डायरेक्ट पेश किया जाएगा और उनको भी।
तो इस परीक्षा के परिणाम पर कोर्ट ने रोक बरकरार लगाई थी और 5 IRB के जवान भी निलंबित किया गया है। निलंबित नहीं, इन लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया जाता सब दिन के लिए तो अच्छी बात होती है। और बिहार से भी कुछ लोग पकड़े गए थे। ठीक है, तो देखिए ये हमेशा अभी बिहार झारखंड 25 साल हो गए अलग हुए, लेकिन अभी भी बहुत पीछे रह गया है। इसका मुख्य कारण है कि बड़े अधिकारी ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के अपने राज्य के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। आप यहाँ पर देख लें कि बिहार में नई शिक्षा नीति पॉलिसी लागू हुआ भी नहीं, उससे पहले टीचर की वैकेंसी लाई गई लाखों की संख्या में। और यहाँ की सरकार नई शिक्षा पॉलिसी को आगे ला करके, ठीक है, अपने बचाव रखना चाहती है, बचाव करना चाहती है कि नई शिक्षा लागू हो गया है, इसलिए शिक्षक बहाली हम अनेक चीज़ों से यह बाधा पहुंचा रही है। तो इस तरह से देखिए कि जब तक शिक्षा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कहावत है कि शिक्षक जब तक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे कि शिक्षक के बिना कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी घर विकास नहीं कर सकता है, न करेगा। तो सीजल परीक्षा से मास्टरमाइंड अमरेश दीक्षित को इंडियन रिजर्व बटालियन का जो थे इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। अब 18 जून को आएगा निर्णय, उसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग दिल थाम के बैठे रहें, चिंता न करें और 100% सीजल परीक्षा रद्द होगी, आपके पक्ष में ही जाएगा। जो विद्यार्थी 2.5 लाख हैं, 2.5 लाख के पक्ष में ही जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।